सबसे पहली बात यह है कि एक सवाल का जवाब मैं यहीं पे दे देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये समझते थे कि जो वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज है, जो हर एक अप्लाई करने वालों को 13,000 रुपया मिल रहा है, वो ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। उसका एक छोटा सा सबूत मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे देखते जाइएगा, हमारे पास ये एक अपडेट आई है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। बल्कि आप ऐसा करें, आप सिर्फ इतना लिखें PRRP.NITV.gov.pk। तो ज़रा यहाँ पे चेक करना कि क्या आपको इसकी एलिजिबिलिटी चेक करने दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है अभी तक चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं एक शनाख्ती कार्ड नंबर देता हूँ और इस शनाख्ती कार्ड नंबर देने के बाद नीचे जो कोड है वो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद आप खुद देखना है कि इसका रिस्पांस क्या आता है। तो यहाँ पे रिस्पांस आता है कि जनाब आपका जो नंबर है या ये जो शख्स है ये रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये बनता है कि आप रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए, मतलब जो वज़ीर आज़म का 13,000 रुपया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 38 मिलियन रुपीज़, जी हाँ 38 मिलियन का जो बजट है जो रखा गया है वो आप हासिल कर सकते हैं। किसके ज़रिए? सिर्फ 9999 पर मैसेज करने के ज़रिए। अब मज़े की बात यह है कि रमज़ान ख़त्म होने के बावजूद बेशुमार लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना ही छोड़ दिया है। बेशुमार लोगों ने ये चेक करना ही छोड़ दिया है कि आया उनको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। हालांकि असूलन जब भी कोई बजट किसी ख़ास पैकेज के लिए रखा जाता है तो तावक्त वो बजट ख़त्म ना हो जाए या उसकी डेट ख़त्म ना हो जाए वो वापस नहीं जाता। तो भैया ये जो बजट है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और ना ही इसकी एंड डेट अनाउंस हुई है। अगर इसकी एंड डेट अनाउंस हुई होती तो भैया यहाँ पे जो हम चेक करते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम का, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका होता, जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, यहाँ पे 13,000 के बजाय 23,000 लिखा हुआ था। तो सवाल ये पैदा होता है कि 23,000 आपको कैसे मिल सकता है, जबकि वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज में तो सिर्फ 13,000 है। भैया आप ऐसा करो ना, उसके साथ एक छोटा सा काम करो। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे मरियम को बताएं, कहा जा रहा है कि आपने 1000 पे कॉल करनी है और अगर आप 1000 पे कॉल करके अपना डाटा रजिस्टर्ड करवा देते हो और अपना डाटा रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप यहाँ पे अप्रूव हो जाते हो, तो यहाँ पे मरियम को बताएं कि जो कम से कम एड है वो 10,000 है। तो इस तरह से अगर 13,000 और 10,000 को इकट्ठा किया जाए तो ये आपका 23,000 बनता है। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल ये बनता है कि बेशुमार लोगों ने अप्लाई किया लेकिन उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मेरे पास जो डाटा आया है उसके मुताबिक ये जो आपके पास वेब पोर्टल है, सिर्फ इस पोर्टल के जरिए जो आपको मुश्किल लगता है 81,000 लोगों ने अप्लाई किया था। जी हाँ, 81,000 लोगों ने मरियम को बताया मैं यहाँ पे अप्लाई किया था, जिसमें राशन, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी, जिसमें मैरिज ग्रांट और इसी तरह कुल मिला के 6 कैटेगरीज में आपको फ्री पैसे दिए जाते थे। वैसे तो नॉर्मली होता है कि कारोबार के लिए आपको 10 लाख दिए जा रहे हैं, मकान बनाने के लिए आपको 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, इवन के कुछ कारोबार के लिए आपको करोड़ों रुपए भी दिए जाते हैं, बट उनको आपने वापस करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रांट दी जा रही है, चाहे वो राशन की है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे वो शादी की है, किसी भी केस में है, ये आपने वापस नहीं करनी। ये आपकी इमदाद है और इमदाद वापस नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पे एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि आपकी कॉल करने के बावजूद, आपके मैसेज करने के बावजूद, आपने इस पोर्टल पे अपना सारा डाटा अपडेट करने के बावजूद आपको कोई रिस्पांस नहीं आता। तो उसकी बैक पे जो रीज़न है वो भी देख लीजिएगा। उसकी बैक पे रीज़न यही है जो कि मरियम नवाज साहब आपको बता रही हैं कि आपने PSER में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जबकि ये बुनियादी चीज़ है। बेशुमार लोगों ने यार पता नहीं अगर ये हमारा डाटा ले जाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा। आपके घर में कौन से यूरेनियम की अफजूदगी होती है, आप भी बाकी पाकिस्तानियों की तरह हैं। सिंपल आपने फैमिली के मेंबर्स लिखवाने थे, आपने उनकी एज लिखवानी है, आपने ये बताना है घर में बिजली है कि नहीं है, आपके घर में कोई बाइक कोई गाड़ी है कि नहीं है, आपकी मिनिमम आमदन कितनी है, आपके अखराजात कितने हैं, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, मकान अपना है करंट का है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी थी और यही सर्वे में होना था। इसके बाद आपके बाकी फैसले किए जाते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि लोग आपके घर में भी आए,
यहाँ पे लोग आपके घर में आए, आपने सिंपल अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, या उनको मिसगाइड कर दिया, या उनको सही तरह से बताया ही नहीं है, या फिर ये कह दिया कि पापा आएंगे तो वो बताएंगे, तो इस तरह से आपके घर वाले मिस हो गए थे। और अब हम ये क्लेम करते हैं कि भैया हमने मरियम को बताया, में 1000 पे भी कॉल की, हमने जनाब पोर्टल पे भी सारा डाटा अपलोड किया, हमने मरियम को बताया एप्लीकेशन को अपडेट किया, वहाँ पे अपने डाटा फिल किया, बट नो रिस्पांस। उसकी वजह यही है कि हमने PSER में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, जबकि वो क्लियरली कह रहे हैं कि इसमें से अगर आपने तमाम फलाही मंसूबों से मुस्तफ़ीद होना है तो आपका PSER में इंदराज लाजमी है। अगर आप PSER में इंदराज नहीं करवाते तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भैया हमारी मदद की जाए, जबकि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि आपका इंदराज लाजमी है। चलें, ये तो क्लियर हो गई कि बगैर इंदराज के यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। सवाल ये भी बनता है कि जिन लोगों के घरों में टीम आई थी उन्होंने इंदराज नहीं करवाया, तो व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए? उसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये आपके पास जो हेल्पलाइन है 0800-02345, उस पे आपको कॉल करनी चाहिए, उससे आपको उनके साथ मीटअप करना चाहिए कि हाँ भाई आप हमारा डाटा लें, हमें उसका इंदराज करें। तो यकीन कीजिए कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितना भी उनके पास बजट इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किया गया है उसको आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वो पैसा गवर्नमेंट का नहीं है, वो पैसा आपके टैक्सेस का है। आप बिजली का बिल भरते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप गैस का बिल भरते हैं, पानी का बिल देते हैं, टेलीफोन का बिल देते हैं, कोई भी यूटिलिटी बिल जब आप पे करते हो तो आप गवर्नमेंट को वो पैसा देते हो, और गवर्नमेंट आपके दिए हुए पैसों में से अगर 5-10% लौटा देती है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं है। इसलिए ये जो आपके पास शनाख्ती कार्ड है इसका नंबर लिख के आपने 9999 पे मैसेज करना है, मतलब आपका CNAC नंबर और 9999 पे आपने मैसेज करना है, और उसके बाद आपके पास बाकी 3 ऑप्शन बनते हैं। एक, आपने 1000 पे कॉल करनी है। दूसरा, ये जो आपके पास एप्लीकेशन है मरियम को बताएं, जिसके अभी तक मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, 7.6 के इसके रिव्यूज़ हैं, 3.5 इसकी रेटिंग आ रही है। इसमें आपने सिंपल ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपकी हो जाएगी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने सिंपल बताना है कि भैया आपको पैसा किस कैटेगरी में चाहिए, फाइनेंशियल एड में चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी में चाहिए, मेडिकल ग्रांट में चाहिए, असिस्टिव डिवाइसेस में चाहिए, एसेंशियल आइटम में चाहिए, या फिर आपको राशन में चाहिए, जिसमें भी चाहिए आपने क्लियरली बता देना है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है? गलती यहाँ पे ये होती है कि हम इस ग्रांट को अप्लाई करते हुए डिटेल नहीं बताते। इसमें एक डिटेल का सेक्शन होता है, डिटेल नहीं बताते, जिसकी वजह से एम्बिग्विटी क्रिएट होती है कि इस बंदे ने सिंपल फॉर्म फिल किया है, क्लियर नहीं बताया। तो भैया जब आपने गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी है तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे डिटेल बताने में कुछ हर्ज है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरन से अपना हक वसूल करें, ये आपका राइट है, ये गवर्नमेंट का कोई एहसान नहीं है। इसलिए आपको मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या मेरी गाइडेंस समझ लीजिए। सब कुछ क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कल से इस पे स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपने बजाय यहाँ पे 10,000 13,000 लेने के, नेक्स्ट ईयर तक हम कौन सा ऐसा काम करें हम लोगों को देने के काबिल हो जाएं। अगर आपका यहाँ पे यस आया तो आपने ओके किया, सपोर्ट किया, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की।